हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज जो है हम लोग आइटम फ्रेज का जो है ना सेट नंबर 5 करने वाले हैं। आइटम फ्रेज का सेट नंबर 5, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग आइटम फ्रेज का जो है सेट कर रहे हैं। हर सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है तैयारी कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्स का जिसमें जो है इंग्लिश पूछा जाता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें जो है इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहाँ आइटम फ्रेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक या दो क्वेश्चन जो आइटम फ्रेज से आता है, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। सबसे पहला देख लेते हैं, टू सेट आई टू आई विथ। इसका मतलब हो जाता है सहमत होना, आंख से आंख मिला लेना, यानी क्या हो जाना, सहमत हो जाना, सहमत होना। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टू एग्री, टू एग्री, एग्री हो जाना, सहमत हो जाना। ए जॉन्डिस्ड आई, ए जॉन्डिस्ड आई का मतलब क्या हो जाता है, ए जॉन्डिस्ड आई का मतलब हो जाता है पक्षपात करना। क्या करना, पक्षपात। पक्षपात को इंग्लिश में प्रीजुडाइस कहते हैं, प्रीजुडाइस, पक्षपात करना, यानी जॉन्डिस्ड आई प्रीजुडाइस। नेक्स्ट है टू सी रेड, रेड लाल मतलब खतरा, यानी कि दोष ढूंढना। टू सी रेड यानी दूसरों में हमेशा क्या ढूंढना, दोष को ढूंढना, खामी ढूंढना, दोष ढूंढना, दोष ढूंढना, यानी कि टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट टू पुश समबडी टू वॉल, यानी किसी को जो है मजबूर कर देना, धकेल देना, तो मतलब कि हरा देना, यानी कि हराना, हराना यानी कि डिफीट करना। नेक्स्ट है टू बी इन टू माइंड्स, टू माइंड्स यानी कि दुविधा में होना ना, यानी मतलब जब हम जो है दो नाव पे सवार रहते हैं, क्या करें ये निश्चित नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स, यानी कि दुविधा में हो रहना, दुविधा में रहना। टू बी अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव वन टू सिंक और स्विम, मतलब छोड़ देना, जिस हाल में है उसी हाल में उसको छोड़ देना, यानी बीच मझधार में जो है, मझधार में छोड़ना, मझधार में छोड़ना। नॉट टू हेल्प वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिप अप ओल्ड सोर्स, यानी कि पुराना पुराना जो मुद्दा था उसको उखाड़ना, यानी गरे मुर्दे को उखाड़ना, गरे मुर्दे उखाड़ना, यानी कि जो पुरानी बातें थे जिस उन बातों को फिर से अ, उखाड़ के जो है झगड़ा करना, यानी कि टू रिवाइव ए क्वारल, टू रिवाइव अ क्वारल विच वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, यानी गरे मुर्दे को उखाड़ना। नेक्स्ट है ए स्क्वायर बेग इन ए राउंड लो, स्क्वायर, ए स्क्वायर बेग इन ए राउंड लोप। स्क्वायर बेग इन ए राउंड लोप मतलब होता है किसी पद पे जो है अनुचित व्यक्ति आ जाए, मतलब वो उस पद के लायक नहीं था लेकिन उस पे, उस पद पे वो है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर बेग इन ए राउंड लोप, यानी कि लोप कैसा है, राउंड है, और उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं बैग कैसा, स्क्वायर, तो बिल्कुल फिट नहीं होगा। तो इससे जो है हम लोग इसका मीनिंग समझ सकते हैं, मतलब पद में अनुचित व्यक्ति, पद में अनुचित व्यक्ति, पद में अनुचित व्यक्ति, ए पर्सन अनसुटेड टू द पोजीशन, ए
person unsuited to the position he fills। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग स्लाइड देख लेते हैं। टू कैरी ऑफ द बेल, टू कैरी ऑफ द बेल मतलब इनाम जीतना। क्या? इनाम जीतना, रिवार्ड जीतना, इनाम जीतना। टू कैरी ऑफ द बेल यानी टू बैग द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम आना। टू बैग द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट है टू लिव इन क्लोवर, टू लिव इन क्लोवर ऐशो आराम की जिंदगी में जीना, यानी सुख सुविधा और आराम में लीन। सुख सुविधा और आराम में लीन। सुख सुविधा और आराम में जो लीन होते हैं उनको कहते हैं टू लिव इन क्लोवर, यानी कि टू लिव इन ए ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। टू लिव इन अ ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। नेक्स्ट है पिन मनी, पिन मनी मतलब खर्चे के लिए जो भला हो, हाँ उस पैसे को कहते हैं पिन मनी। खर्चे के लिए भला, खर्चे के लिए भला यानी अलाउंस मेड टू लेडी फॉर हर एक्सपेंस। अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस यानी खर्च करने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको कहते हैं पिन मनी। नेक्स्ट है टू कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी वल्फ को जो है अपने दरवाजे से दूर रखना। यहाँ वल्फ का जो मतलब है वो गरीबी है, यानी गरीबी से अलग रहना। गरीबी या गरीबों या फिर कह सकते हैं मुश्किल जो है या फिर कुछ दुविधा उसको जो है अपने से दूर रखना, गरीबी से अलग रहना। गरीबी से अलग रहना यानी कि टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉवर्टी। टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉवर्टी। नेक्स्ट है गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, इसका मतलब होता है स्पष्ट या सरल भाषा में बातचीत शुरू करना। स्पष्ट या सरल भाषा में बातचीत शुरू करना। स्पष्ट या सरल भाषा में बातचीत शुरू करना यानी बिगिन टू टॉक इन प्लेन या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, या सीधे इसको कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म यानी सीधा सीधा बात करना। नेक्स्ट है टू शो द व्हाइट फेदर, टू शो द व्हाइट फेदर का मतलब होता है कायरता का लक्षण दिखलाना। कायरता का लक्षण दिखलाना, कायरता का लक्षण दिखलाना यानी टू शो द व्हाइट फेदर यानी टू शो द साइन ऑफ कोवार्डिस। टू शो द साइन ऑफ कोवार्डिस। नेक्स्ट है टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, यानी किसी भी एवेन्यू को आपने जो है एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा मैं सभी एवेन्यू को एक्सप्लोर कर दिया, यानी कि हर संभव आपने प्रयास किया, हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना, हर संभव
प्रयास करना, टू ट्राई एवरी सोर्स, टू ट्राई एवरी सोर्स। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर स्नेल, यानी कि दूसरों से जो है लाभ उठाना, दूसरों से लाभ उठाना, दूसरों से लाभ उठाना। टू एंटीसिपेट अनदर एंड टू गेन, टू एंटीसिपेट अनदर एंड टू गेन। नेक्स्ट है टू कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल, टू कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल यानी अनावश्यक काम करना, अनावश्यक काम करना, अनावश्यक काम करना यानी टू कैरी द कोल टू द न्यू कैस्टल, टू डू अननेसेसरी थिंग, टू डू अननेसेसरी सॉरी एक ही सी होगा, टू डू अननेसेसरी थिंग। नेक्स्ट है टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर यानी विपत्ति दूर होना, बुरा वक्त बीत जाना, विपत्ति दूर होना, बुरा वक्त बीत जाना यानी कि टू पास द क्राइसिस, टू पास द क्राइसिस। नेक्स्ट है इन डबल क्विक टाइम, इन डबल क्विक टाइम मतलब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, इन डबल क्विक टाइम यानी कि वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। नेक्स्ट है प्रॉस एंड कॉन्स, बहुत ही फेमस है प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष भी विपक्ष भी, यानी कि फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग, फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉप टू सेर्वेरस, ए सॉप टू सेर्वेरस यहां एक्चुअली सी होगा, ए सॉप टू सेर्वेरस इसका मतलब होता है शत्रु के लिए फिरौती, शत्रु के लिए जो फिरौती मांगी जाती है उसको कहते हैं ए सॉप टू सेरिब्रस, यानी कि रैंसम टू एन इनेमी, रैंसम टू एन एनिमी। नेक्स्ट है टू गिव ऑन अ लॉन्ग रोप, टू गिव ऑन अ अपराध करने की अनुमति देना, टू मतलब बहुत ज्यादा आजादी देना यानी अपराध करने की अनुमति देना, अपराध करने की अनुमति देना। टू गिव अ लॉन्ग रोप यानी टू अलो अ मैन टू डू क्राइम, टू अलो अ मैन टू डू क्राइम्स। नेक्स्ट है टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है बिल्कुल सही अनुमान लगाना, सही अनुमान लगाना यानी कि टू हिट द नेल ऑन द हेड, सही अनुमान लगाना यानी कि टू गेस राइट, टू गेस राइट, टू गेस राइट। तो अभी के लिए सिर्फ 24 क्वेश्चन ही हुआ इस सेट में।
तो इस तरह से जो अब हम लोग सेट 5 को भी जो है कंप्लीट कर लिए।